क्या आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं? या फिर क्या कम खाना खाने पर भी आपका वजन बढ़ रहा है या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर भी आप वजन उतारने में नाकामयाब हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अगला सवाल ये है कि अगर वजन कम नहीं हो रहा तो दिक्कत क्या है? सवाल थोड़ा अजीब है कि नहीं? आप कहेंगे कि वजन ज़्यादा होने से अच्छा नहीं लगता, लोग मजाक उड़ाते हैं या फिर अच्छे कपड़े पहनने में दिक्कत होती है। लेकिन ये सारे तो सेकेंडरी इश्यूज हैं। ओबेसिटी से जुड़े प्राइमरी इश्यूज आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं और एक डिसीज फ्री लाइफ से रिलेटेड है। सो हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर जय। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड a critical care specialist, and you are watching Doctor Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything about health. तो चलिए आज बात करते हैं ओबेसिटी और उससे जुड़े हेल्थ इम्पैक्ट्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ओबेसिटी या मोटापा कहते किसे हैं, कितना वेट ओवरवेट माना जाता है और कितना वेट नॉर्मल। अब जैसे किसी का वजन 70 केजीज है लेकिन उनकी हाइट 6 फीट है, तो क्या उन्हें ओवरवेट कहेंगे? या फिर किसी का वजन सिर्फ 60 केजीज है और हाइट 5 फीट है, तो क्या उसे नॉर्मल कहेंगे? जवाब है 70 kg body weight at 6 feet height is normal and 60 kg body weight at 5 feet height is overweight. तो ये पता कैसे चला? ये जानने का रास्ता है बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई। फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो चलिए, ये तो बात पता चल गई कि ओवरवेट है कि नहीं ये कैसे पता किया जाए। लेकिन फिर वही सवाल, ओवरवेट है कि नहीं ये जानना जरूरी क्यों है और ओवरवेट होने में दिक्कत क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अगर हमारी चैनल पर नए हों तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉक्स लाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक ओवरवेट इंडिविजुअल और एक नॉर्मल वेट इंडिविजुअल में फर्क क्या है। ओबेसिटी का मतलब हमारी बॉडी में एक्सेसिव फैट का होना या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू डिपोजिशन होना। ये फैट या ये एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिजर्व होते हैं। और ये एनर्जी रिजर्व्स बनते कैसे हैं? कैलोरी इनपुट और आउटपुट के मिसमैच से। इसका मतलब कि अगर आपका कैलोरी इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम, तो आपका वजन बढ़ता ही जाएगा। वेट गेन होने में ये एक प्राइमरी मैकेनिज्म है, लेकिन सिर्फ ये एक ही मैकेनिज्म नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो करने वाली डिसीजेस, एक्सेसिव जंक फूड या फास्ट फूड इनटेक और जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि फेमिलियल ओबेसिटी। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ओबेसिटी के रीजंस चाहे कोई भी हों, इनके रिजल्ट्स हमेशा डिसअपॉइंटिंग ही होते हैं। ओबेसिटी एक मेजर हेल्थ कंसर्न है, खास करके एशियन पॉपुलेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रंटल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी काफ़ी कॉमन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी इज नियरली 20 to 25%, विच इज़ शॉकिंग। जिसका मतलब कि हर 4 में से एक इंडियन ओवरवेट है। और फिर भी हमारे देश में ओबेसिटी से जुड़े हेल्थ इश्यूज की जगह पे कॉस्मेटिक इश्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ज़रूरी है कि हम ओबेसिटी से जुड़े हेल्थ इश्यूज को समझें। अच्छा या बुरा दिखना ज़रूरी नहीं है, हेल्दी और डिसीज फ्री रहना ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं ओबेसिटी से जुड़े हेल्थ इश्यूज की और ये इश्यूज होते क्यों हैं उसके बारे में। ओबेसिटी एक विशियस साइकिल है। इसका मतलब कि अगर एक बार आप इस साइकिल में फंस गए तो इससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है। जैसे मैंने आगे बताया, ओबेसिटी इज डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव फैट एंड एडिपोज टिश्यू। तो इस एक्सेसिव फैट और एडिपोज टिश्यू के होने से होता क्या है? देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट कैन अकर बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन, व्हिच कैन मेक योर लाइफ अ नाइटमेयर। सबसे पहला, इंक्रीज लेवल्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड की ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ने से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ जाते हैं और इसे कहते हैं डायबिटीज। सेकेंड, इंक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो के सामने रेजिस्टेंस का बढ़ना, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है और जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। थर्ड, ऑल्टर्ड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के हैंडलिंग में प्रॉब्लम शुरू होना। इससे क्या होता है? इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। और लास्ट, फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जिस मोटापे को हम एक कॉस्मेटिक नज़रिए से देख रहे हैं, असल में वो एक बहुत ही बड़ा हेल्थ इशू है। क्या कभी आपने किसी हार्ट अटैक के पेशेंट का मजाक उड़ाया है या फिर किसी स्ट्रोक के पेशेंट का? नहीं ना? तो किसी ओवरवेट इंसान का भी मजाक उड़ाना एक अपराध है। ओबेसिटी इज नॉट अ कॉस्मेटिक इशू, इट इज़ अ ग्रेव हेल्थ इशू। और इससे बाहर आने के लिए ओवरवेट पेशेंट्स के साथ साथ
उनके फ्रेंड्स और फैमिली का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब ओबेसिटी का सल्यूशन। आपने हज़ारों वीडियोज़ देखे होंगे, हज़ारों किताबें पढ़ी होंगी जिसमें लिखा होगा कि ये करने से वज़न कम होता है, ये खाने से वज़न कम होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। जब तक आप खुद वज़न कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं हैं और जब तक ओबेसिटी से जुड़ा कॉस्मेटिक स्टिग्मा दूर नहीं होगा, तब तक ये मोटिवेशन आना भी मुश्किल है। ओबेसिटी से जुड़े हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी जेन्युइन हैं। आपकी हेल्थ आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी वेट लॉस करने के हज़ारों रास्ते हैं और सारे रास्ते अच्छे हैं। लेकिन इन सारे रास्तों में मोटिवेशन की कमी होती है। अगर मोटिवेशन आ गया तो मोटापा चला जाएगा। So this was all for today. This is Dr. Jai signing off for today from Dr. Plus, where I'll be a doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the videos and share the videos to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time and do take very good care of yourself. Bye.